जैसे स्टूडेंट्स के बहुत सारे इमोशनल इशूज। अब आजकल के स्टूडेंट्स क्या है कि दे आर एक्सपोज टू अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो सेंस ऑफ कमिटमेंट डेवलप नहीं होगा। यस यस कि मुझे ये बोल दिया अब मैं इसको कर, हाँ और एटलीस्ट जब नहीं कर पाऊँ तो उस वक्त मैं गलत हूँ ये एक्सेप्ट कर। तो और उनके लाइफ में भी लिमिटेड चीजें, पढ़ाई, दोस्ती एंड ऑल, उसी में पेरेंट्स को टोकना है। और दे आर वेरी लिमिटेड आर्गुमेंट्स फॉर दैट बिकॉज उन्होंने अपने टाइम में किए नहीं। पेरेंट्स की एक ही थॉट रहती है कि हमने अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, हमारा काम खत्म हो गया। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये पता रखें कि उनका बच्चा या बच्ची एजुकेशन में करंटली किस लेवल पे है। एक्चुअली मैं एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ गाइड, और मे बी व्हाटएवर माय रोल विल बी, इट विल बी लिमिटेड टू द पार्ट वेयर दे आस्क फॉर इट। ये वो बच्चे को नहीं देख रहे हैं, नहीं ना समझ पाए, नहीं समझ पाए। मतलब उन्हें तो ये जो वो शील्ड बन रहे हैं पेरेंट्स, अगर तो वो तो उन्हीं का शील्ड बन रहा है। तो मतलब बट ऑल ऑफ देम विल बी इन रेट्रोस्पेक्ट। यस उस चीज को फील नहीं करते, फील नहीं मतलब जो मैं पहलू देख पा रहा हूँ वो पहलू वो नहीं देखते। हर बच्चे का अलग कैरेक्टर होता है, अलग कैपेबिलिटी होती है, अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, फाइनेंशियली थोड़े कम कैपेबल होते हैं। तो आप और साथ साथ में आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, मतलब आपके एटलीस्ट बच्चे के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर है ना। आपके पास इंटरनल मोटिवेशन है कि मेरा टारगेट वो है और वो क्यों है, आपको क्यों पता है ना। तो इन केसेस में आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। जो हम बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है ना, बच्चे में रीथिंक करने के, वो उनके पास वो कैपेबिलिटी है ही नहीं। कि जैसे अभी अपन ने स्टूडेंट से जो अपन को लर्निंग्स के लिए वो अपन ने डिस्कस की, राइट। अब एक मैं खुद का पॉइंट जैसे उठाना पाऊंगा कि मेरी मतलब तैयारी के टाइम, मेरे प्रिपरेशन डेज के टाइम, मतलब मेरा जेई में सिलेक्शन होना का बहुत बड़ा क्रेडिट मतलब मेरे पेरेंट्स को जाता है, राइट। क्योंकि वो मैं याद है मुझे 3rd to 4th क्लास से मेरे फादर मेरे को एवरी डे 1 hour इन द इवनिंग, इन द नाइट 1 घंटा देते थे कि क्या किया है, क्या समझ नहीं आया है, वगैरह वगैरह, एवरी नाइट, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जैसे मैं यहाँ आके कुछ मतलब मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है पेरेंट्स का फॉर माय होल करियर थिंग, राइट। तो अब यहाँ पे आके जैसे ये होता है कि पेरेंट और स्टूडेंट का आप रिलेशन देखते ही हो, पेरेंट और चाइल्ड का, राइट, अपने स्टूडेंट्स जो है उनका। तो कई बार पेरेंट्स का इंटरवेंशन उतना भी नहीं होता जितना रिक्वायर्ड है, लीस्ट रिक्वायर्ड है, और कई बार उनका होता है कि इतना तो रिक्वायर्ड ही नहीं था, राइट। बट तो फिर कई बार ये ज़्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है। इसमें कौन सही कौन गलत, इसमें मतलब आपका क्या कमेंट है? ये जो पॉइंट बोली कि मतलब हर केस में अलग हो जाता है, कुछ में होता है, इसमें मैं थोड़ा सा इंडिविजुअल केसेस पे जाना चाहूँगी। ओवरऑल लर्निंग तो ऑब्वियसली जनरल सबको हमें पता है, और कुछ केसेस को पॉइंट आउट कर सकता हूँ विच हैज गिवन मी अ सिग्निफिकेंट मोमेंट, समथिंग और लाइक दैट। क्योंकि जैसे स्टूडेंट्स के बहुत सारे इमोशनल इशूज। अब आजकल के स्टूडेंट्स क्या है कि दे आर एक्सपोज टू अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझते बहुत ज़्यादा है। उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस रखने के लिए वो कमिट ही नहीं कर पा रहे किसी एक बात को। और जैसे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम की माँ सुबह कुछ पढ़ने के लिए बोलते हैं, रात में पढ़ने के लिए ठोकते हैं। मतलब ऑब्वियसली उनका जो वे ऑफ लाइफ इज डिफाइंड इन द एरा जहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइसेस ऐसे भरमार की तरफ खुल गया है सबके लिए, सबको चॉइस थी। आई वांट टू हैव द चॉइस कि मैं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। यस, ये इस जनरेशन में नोटिस मतलब वो सेंस ऑफ कमिटमेंट डेवलप नहीं होगा। यस यस कि मुझे ये बोल दिया अब मैं इसको कर, हाँ, और एटलीस्ट जब नहीं कर पाऊँ तो उस वक्त मैं गलत हूँ ये एक्सेप्ट कर। यस, एक्सेप्टेंस तो और माँ बाप के साथ क्या है कि हम मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि एकदम हम बीच में दोनों, हमने जस्ट स्टूडेंट फेज देखा भी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमें, एंड जस्ट सीनियर हैं सारे ये माँ बाप जो भी हमें, मतलब वो हमारे गार्जियन की तरह हैं जो यहाँ पे आते हैं मोस्टली। तो हमें वो भी काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं, चल कम टू दैट। बट स्टूडेंट्स और उनमें या आजकल के बच्चों में और उनमें क्या गैप हो गया, वो कम्युनिकेशन गैप हो गया। कम्युनिकेशन इन द सेंस कि बच्चे बहुत ज़्यादा समझने लग गए, सो दे कम अप विथ रिप्लाईज विथ आंसर्स, मतलब वो रुकते नहीं है। कौन? बच्चे सेंस ऑफ एनिमोसिटी डेवलप कर लेते हैं पेरेंट्स के लिए, मतलब या गलती पता नहीं किसकी है, बट ये चीज हो रही है। मैं बस जो हो रहा है वो बताना चाहूँगा, जो देख पा रहा हूँ मैं
क्या था कि जब when you started कि मतलब there was a time कि एक बच्चे का जब ग्रोथ अगर हम ऑब्जर्व करें तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब वो बहुत छोटा है तो उसके लिए वो पेरेंट्स ही उसकी दुनिया है, है ना? तो उसका 100% फेथ उस पेरेंट में होता है, डिस्पाइट देयर इम्परफेक्शंस एंड ऑल, ही डजंट केयर, वो 100% फेथ होता है, एंड 100% फेथ इज ट्रूली अमेजिंग, मतलब इट्स गॉड्स लग्जरी ना। तो वो पेरेंट एक वक्त पे एक भगवान है तो बच्चे की, राइट? धीरे धीरे वो बच्चा ग्रो होता है, पेरेंट्स ही ग्रो कर रहे हैं, पेरेंट्स ही उसे कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं, उसको सेल्फ सफिशिएंट बनना सिखा रहे हैं। तो धीरे धीरे और उसके लिए उसके लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स ऐड कर रहे हैं। तो रिड्यूस किसका हो? पेरेंट्स का। तो एंड इट्स वेरी हर्टफुल फॉर देम, मतलब दे डोंट try to understand it this much because they know this is their duty and everybody knows this is their duty. Yes. तो बच्चे कभी-कभी मैं रिप्लाई सुनता हूँ ये तो आपका काम ही था करना मुझे बड़ा करना, तो यार everybody knows that. Yes. Yes. है ना? वो hurtful इसलिए है because their meaning reduced and they don't want you कि तुम वापस से उन्हीं में लग जाओ पूरे टाइम या उन्हीं के लिए मतलब अपने आप को समर्पित करो। वो आप पूछ भी नहीं रहे, चाह भी नहीं रहे, राइट? बट व्हेन दे सी दिस मीनिंग बीइंग रिड्यूस्ड विद टाइम ग्रेजुअली, सो दे गेट अ सेंस ऑफ डिस्टेंस, है ना? और अब बच्चों से तुम अदर देन देयर स्टडीज बात नहीं कर सकते या अदर देन देयर लाइफ उनसे बात नहीं कर सकते। तो और उनके लाइफ में भी लिमिटेड चीजें, पढ़ाई, दोस्ती एंड ऑल, उसी में पेरेंट्स को टोकना है। और दे आर वेरी लिमिटेड आर्गुमेंट्स फॉर दैट बिकॉज उन्होंने अपने टाइम में किए ही नहीं, राइट? और उन्होंने इस चीज से कीप अप करने का सोचा ही नहीं क्योंकि उन्हें नहीं पता था ना कि बच्चे क्रॉस क्वेश्चन इतना करेंगे। यस, राइट? विद रिड्यूस्ड मीनिंग्स और वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, वो उनके लूप क्लोज नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली। A student will give faith into someone who can close all their loops. Yes. अब मेरे पास कोई अगर स्टूडेंट आता है तो पहले मैं ये ट्राई करता हूँ कि उसको सारे एस्पेक्ट्स समझा दूँ। Yes. बट देयर आर मेनी केसेस कि बच्चों में अभी एबिलिटी टू हैव बिलीफ आई नहीं है। Yes. उन्हें पता नहीं है बिलीफ क्या है। यस, बिलीफ क्या है उन्हें पता ही नहीं है। वो हर चीज वही बात है ना कि वो फ्रीडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे रह गए। Yes. तो फ्रीडम ऑफ चॉइस पे रह गए। तो मतलब वो जो बिलीफ वाला पार्ट है उन्होंने जाना नहीं, राइट? वो वक्त के साथ ही आता है। वक्त के साथ ही आएगा। कुछ बच्चे मासूम इनफ होते हैं कि हाँ बोलते ऐसे ही करना है ना? मतलब वो ज्यादा सही रहते हैं, वो ज्यादा सही, डेफिनेटली वो दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो कि ये बच्चा इनोसेंट इनफ है, डजंट अंडरस्टैंड टू मच एंड वो उसका फोकस सही जगह है, वो अपने डाउट्स लेके आया तो उसको इजीली सॉल्व कर दो। ऐसे ही अपन थे इसलिए अपने लिए उस वक्त ये इश्यूज नहीं क्रिएट हुए। हाँ, लेकिन हमने वो पूरा ट्रांजिशन गो थ्रू किया। यस, हम देख रहे हैं विद चेंजिंग टाइम कि बच्चों ने क्या-क्या मतलब किस एक्सपोजर्स के साथ बैठे हुए हैं। यस, एक्सपोजर्स मींस जो फोन्स एंड ऑल। यस, दुनिया में क्या चल रहा है, किस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ एक बच्चा है और उसके सारे एस्पेक्ट्स हम देख पा रहे हैं क्योंकि हमने साथ-साथ उस ट्रांजिशन को अभी रिसेंटली देखा है। यस, है ना? विद टाइम विद क्या होता है कि आप ट्रांजिशन से हट जाते हो अपनी जिंदगी में, वो जाते हो तो जब पेरेंट्स एज में चले जाओगे तो फिर वो क्या होता है कि आप कीप अप करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब तो वो जो रिड्यूस्ड मीनिंग है गेट्स वेरी हर्टफुल फॉर देम। दे ट्राई टू फाइंड वेज, पेरेंट्स। यस, मतलब इनफैक्ट पेरेंट्स के साथ भी यहाँ पे जो इंटरेक्शन किया उससे भी काफी बहुत शानदार एग्जांपल मिले इवन फॉर माय इंडिविजुअल लर्निंग। जैसे कि एक मतलब एक पेरेंट्स, एक स्टूडेंट है हमारे, तो उसके पेरेंट्स से जब मैं पहली बार मिला मतलब ही इज अ क्वाइट रिनाउंड पर्सन हियर एंड क्वाइट पावरफुल एंड बहुत एक ऑरा था उस पर्सन में, मिलते ही पता चल जाता, अपने को पता चल जाता ना कि वो ऑरा मिला एंड वी टॉक फॉर अबाउट मोर देन एन आवर on the very first day and he explained to me ki how he actually redefined every part of education for his daughter at every stage till that point. तो I was actually amazed. तो उस वक्त मैंने उन्हें उस वक्त नहीं बोला बट क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस वक्त अपने पॉइंट्स भी बता रहा था। उस वक्त हम कॉन्वर्सेशन में थे कि हर स्टेज पे उस एजुकेशन में उसको उस बच्चे तक कितने बेस्ट तरीके से पहुंचाना है वो खुद इन्वॉल्व होकर डिसाइड कर रहे हैं। यस, जैसे ये रिक्वायर्ड है। आजकल क्या होता है पेरेंट्स की एक ही थॉट रहती है कि
हमने अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, हमारा काम खत्म हो गया। यस, वो उन्होंने नहीं कर दिया। वो एग्जैक्टली स्टार्टिंग में मैंने ये कर कि एजुकेशन तक कैसे आ रही है, उसी चीज को रिडिफाइन किया दिया। और बेस्ट क्या हो सकता है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये पता रखें कि उनका बच्चा या बच्ची एजुकेशन में करंटली किस लेवल पे है, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, करेक्ट क्वेश्चन पूछना आए, ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और वैसा involvement with such level of enthusiasm for a person of that stature in this city मतलब I was so amazed कि और उसके बाद कि ये लगा कि इतना टाइम निकाल के ये सब चीज कर रहे हैं। इनफैक्ट एक और केस था, मतलब पेरेंट्स में बस पेरेंट्स क्या क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए बताऊं। जैसे एक और केस था कि एक स्टूडेंट, मतलब he was maybe being mentally tormented by a teacher at school. Okay. That something happened and all. That was the most amazing thing. मतलब उस वक्त जैसे मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तो he came to me with, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो कंट्रोल है उसकी लाइफ में, तो मैंने उसको डिफरेंट वेज बताए, डिफरेंट चीजें बताए, डिफरेंट चीजों के लिए उसको प्रिपेयर किया। बट वो परेशान तो है ही, एक बच्चा परेशान है, आप भी परेशान हो। एग्जैक्टली। और मैं एक लिमिटेड टाइम तक ही कुछ कर सकता हूँ, मतलब I would have done anything, but if I go beyond, maybe क्या पता वो फिर और negative कर। Yes. Actually मैं as a teacher, as a mentor, as a guide, or maybe whatever my role will be, it will be limited to the part where they ask for it. Yes. जब तक वो जो पूछ रहे हैं मैं उतना ही बता सकता हूँ, जो वो चाह रहे हैं मैं उतना ही दे सकता हूँ, unless it is solely related to a study. Yes. Right? उसके अलावा जो चाह रहे हैं मैं बस उतना ही बता सकता हूँ। Right? तो फिर वो मैंने अपनी तरफ से I did my best. Otherwise I would have to intervene personally to solve. तो मतलब मैं भी worried था and all, तो अचानक से मतलब उसके फादर आए थे, and the very next day I met him, and I had met him before, और मुझे पता था कि that he is a very good personality person. But उस दिन उनके फादर, yes, उनसे मैं पहले मिला था, मतलब known to us from before. तो पहले मिला था तो उनकी पर्सनालिटी तो देखी थी, बट उस दिन जब उन्होंने बताया कि उन्होंने किया था ना, what he did was he just directly called that teacher when he got to know कि मेरा बच्चा परेशान है 2 दिन से। He directly called to that teacher and confronted him and मतलब repeat his arguments, but वो teacher he took aback completely. जो उस स्कूल का मे बी मोस्ट पावरफुल टीचर अपने आप को मान रहा है, वो परेशान कर रहा है, वो अपनी सारी चीज खराब कर रहा है, तो वो उन्होंने उसकी हालत ही खराब कर दी। मेरा बच्चा अगर परेशान भी हुआ ना, तो मैं तुम्हारी परेशानी बन जाऊंगा। एंड ही शोड हिम द वे टू डू दैट। एंड मतलब यूजुअली आई आल्सो डू दैट इन वेयर एरियाज जहाँ पे मुझे केटर करना है, जहाँ मुझे प्रोटेक्ट करना है। बट दैट टाइम आई रियलाइज पेरेंट्स शुड बी लाइक दैट। यस, है ना? मतलब मुझे ऐसा लगा कि हम अगर जैसे अपन कई बार नहीं डिस्कस करते कि अगर हम जब कभी बड़े होंगे, गार्जियन बनेंगे, फ्रेंड बनेंगे, तो हमारे में ये वाली खुद होनी चाहिए। यस, एग्जैक्टली। तो ये वो वाली चीज इंडिविजुअल लर्निंग के लिए कितनी सही है। यस, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, एग्जैक्टली। ये पहलू जो है, दिस एस्पेक्ट ऑफ अ पेरेंट और व्हाट पेरेंट्स आर डूइंग, ये वो बच्चे कभी नहीं देख पाएंगे, नहीं ना समझ पाए, नहीं समझ पाए। मतलब उन्हें तो ये जो वो शील्ड बन रहे हैं पेरेंट्स, अगर तो वो तो उन्हीं का शील्ड बन रहा है, ये वो बच्चे कभी एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाएंगे। और बोलते हैं ना कि मतलब जब खुद माँ बाप बनोगे तब समझ में आएगा एंड ऑल, वो भी उन्हें खुद के लिए समझ आता है। कभी माँ बाप ने का प्यार एक्चुअली था क्या, एक बच्चा समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उस चीज को समझने की जो कैपेबिलिटी जब आएगी तब तक माँ बाप का वो रोल खत्म हो जाता है। यस, वो शील्ड क्या था, वो समझने का की कैपेबिलिटी जब एक स्टूडेंट में आएगी, तो वो स्टूडेंट इतना बड़ा हो चुका है कि अब उसको माँ बाप के शील्ड की जरूरत नहीं है। अब उसकी बारी होगी कि वो शील्ड जो पहली बार वो शील्ड मेरे पेरेंट्स मेरी शील्ड इस तरह थे, जिस तरह मैं बन रहा हूँ। ऑब्वियसली जब आएगी तो तुम कुछ चीजें रियलाइज करोगे, तो मतलब बट ऑल ऑफ देम विल बी इन रेट्रोस्पेक्ट। यस, उस चीज को फील नहीं किया, फील नहीं, मतलब जो मैं पहलू देख पा रहा हूँ किसी एक बच्चे के माँ बाप में, वो पहलू वो नहीं देख पाए। वो पहलू शायद, क्या आप अपने बच्चे में चाहोगे कि ये वाला पहलू आपने देखे उसी वक्त जब आप वो नहीं, that's the very nature of it. Nature of it, exactly. Our parents' love is made to be incomplete. वो बना ही अधूरा रहने के लिए, और शायद इसलिए पेनफुल भी है। और इसलिए थ्रू आउट द प्रोसेस जब वो सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, अब जब सब बच्चे बोलते हैं ना कि इतना करते तो क्या है, ताने दे देते हैं पेरेंट्स, उनके पास, क्योंकि एक वक्त
तुम सिर्फ उनके बारे में सोचते थे, आज उनके बारे में जब एक भी वक्त नहीं सोचते हो तो उन्हें बुरा लगता है। They feel, yeah. तो वो चाहते हैं कि तुम थोड़ी देर उनके बारे में सोचो, है ना? Exactly. और मैं कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा कि जब तुम्हें रियलाइज हो जाए तुम आउट ऑफ इमोशन जाके पूरे टाइम उनके बारे में, दिस इज जस्ट मतलब अंडरस्टैंडिंग ये ऐसा हो रहा है। हाँ, मैं बस बताना चाह रहा हूँ कैसा हो रहा है। हाँ, कि तुम्हें बाहर से कोई एक एनालिसिस करके हल्का सा दे रहा है, जिसमें अगर जिस चीज में कमी लग रही है उसे थोड़ा सा बढ़ा के ट्राई कर लो, देख लो। मतलब वो आते भी है तो मैं बस उसी चीज का सॉल्यूशन देता हूँ जो चाह रहे हैं। आई डोंट गो बियॉन्ड, क्योंकि वो उनका नेचुरल ग्रोथ वैसे ही होना था, उस अंडरस्टैंडिंग के बिना ही होना, राइट? यस, उनको दे भी दूं तो क्या पता कैसे इफेक्ट करेगा। Yes, Maybe that is not my role, because that is not my role. yes, that is not your role as well। और बच्चे कई बार होते हैं ना कि बहुत चीजें मेन सेंस छोड़ के अलग सेंस ले लेते हैं। Yes, yes, तो वो फिर क्या क्या लें, क्या क्या ना कौन लें, सही है कौन जितना आपने पूछा है उतना ही you will provide it। बताऊंगा। Yes। बट मैं ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो मैंने फील किया इनसे। अब जैसे बच्चे भी परेशान होते हैं उनके टॉर्मेंट से, उनके ताने से, उनको बुरा लगता है तो वो एनिमोसिटी जनरेट कर लेते हैं। मे बी वो जस्टिफाइड नहीं है बट वो जनरेट कर तो रहे हैं। उनको भी केटर अगर उनकी तरह नहीं करोगे तो दे विल फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग। तो फिर वो और नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। किसको क्या करना है, मतलब द थिंग इज इट्स देयर लाइफ, है ना? हम बस साइड कैरेक्टर्स हैं, हम बस साइड कैरेक्टर्स हैं। हमेशा कहानी अपनी नहीं चल रही होती है, तो उस कहानी में बस वो छोटे से पार्ट में वो ये एक्सपीरियंस करा। दिस इज जस्ट एन एक्सपीरियंस कि ये इमोशनली उन दोनों के लिए कितना गजब है, कितना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल है हमारी। उनके लिए कैसा है वो उन्हें पता है, हाँ। वो उनकी कहानी वो जी रहे हैं। हाँ, हमारे लिए देख के कितना ब्यूटीफुल है। हाँ। ये एनालिसिस मतलब वो होता है ना कि ये चीजें समझ पाना, ये ऑब्जर्व कर पाना, कि मतलब वो तो नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, बच्चे नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, बट ये चीज ऑब्जर्व करना और फिर उन्हें उतना ही सोल्यूशन प्रोवाइड करना जितना मतलब उन्होंने आस्क किया है। दैट इज मतलब ये नहीं पता था कि ये सब करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ये पता नहीं किया था ये नहीं होता था, बट ये है कि दिस इज पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन। ऑब्वियसली बच्चे आपसे जुड़ जाते हैं, दे विल आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चंस एंड आप ये नहीं कह सकते कि चले जाओ। आप एक जनरल चीज नहीं डिसाइड कर सकते। यस, जो बच्चा तो बच्चा है उसको यस, ये करेक्ट। जो पेरेंट ऑब्वियसली जो रोल चाह रहे तुम्हारा उसको उस चीज के लिए करो। तो उससे एक बॉन्डिंग जो तुम्हारी क्रिएट होगी वो बस एक सर्टेन टाइम के लिए, सर्टेन रोल के लिए रहेगी। बट हाँ ऑब्वियसली ये इमोशंस जो है बच्चे जो फील करते हैं, मतलब दे शुड बी गिवन पॉजिटिव इनपुट इन दैट वे। यस, कई बार जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस बोलना चाहूँगा कि जैसे होता है कि बच्चे जैसे ताने मारने वाला पेरेंट्स वगैरह मतलब कभी कभी चलता है, इट्स फाइन, वो मैं वो नहीं कह रहा ताने मारेंगे, बट मतलब वो अगर रेगुलरिटी में हो रहा है तो बच्चा यार आपके शब्दों में, पेरेंट्स के शब्दों में एक एडमिरेशन ढूंढता है, वो है। तो कभी कभी थोड़ा बहुत अच्छे शब्दों में कर देना चाहिए। और बच्चे को हर चीज नेगेटिव उस सेंस में नहीं लेना चाहिए कि पेरेंट्स से एनॉर्मस वो जनरेट होता है, बट आपको ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं, आपके दुश्मन नहीं है। तो अगर वो चीज किसी तरह आपके फेवर में कन्वर्ट हो पा रही है, आप ज्यादा पढ़ के दिखा दो, ज्यादा मार्क्स ला के दिखा दो। कई बार होता है कुछ बच्चों के लिए फ्रूटफुल काम कर जाता है कि यार अब देखो अब इस बार सेकंड हैंड है, इस बार क्या ताने मार लेंगे, वो वाली बात है। तो वो दोनों के फेवर में काम कर जाता है, बट इट हैपेंस रेयरली। आजकल रेयरली, अपने टाइम यस, अपने टाइम, मेरे टाइम मैं तो खुद का ही बता रहा हूँ, यही मैं एडवाइसेस अपना जो जिया हूँ उसी टाइप का एडवाइस दे पाऊंगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो आपको ताने मिल रहे हैं उसे उस टाइप करो ना कि ताने समझाने से नहीं, मतलब आपको मतलब मार्क्स में कन्वर्ट करके आपने एक्शन कुछ लिया है, वो चीज़ लगी थी, उसको मार्क्स में कन्वर्ट करके दिखाने में, रादर देन हर रात वो कि गुस्सा दिखाना या फिर उनसे दूर होना या फिर ये और वो और उस चीज़ के लिए अगर बच्चे ने ये किया है तो उसके लिए बिल्कुल अप्रिशिएशन मिलना चाहिए और उन्हीं शब्दों से, उन्हीं मुंह से मिलना चाहिए जिससे ताने पड़े। वो बड़ा जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। यस, तालों की तरह नहीं, चैलेंज की तरह। यस एग्जैक्टली। कई केसेस में उन्हें रियलाइज नहीं होता कि उन्होंने जो बोला है वो कितना इफेक्ट कर रहा है। यस, बच्चों वो नहीं होता, वो डिस्कनेक्टेड वो भी फील कर रहा है, क्योंकि उनका जो मारा हुआ ताना है उन्हें ये नहीं पता है कि बच्चा वेल रेड है भाई, आजकल उनका वेल रिसोर्सेज हैं उनके, तो वो काफी कुछ जानने लगा है। और आप जो है ताना मार के चले जाते हो, दैट अफेक्ट्स हिम फॉर डेज, वैसा होता है। ये है, ये
उथल-पुथल चलती रहती है इनके। ये उथल-पुथल है जिससे हम बस वो फीलिंग्स समझ पाएं। हाँ, करेक्ट। इट विल हेल्प अस लॉन्ग रन। कई बार इससे इमीडिएट सॉल्यूशन मिलता भी नहीं है बच्चे, हर 3 दिन में एक बार कोई बात कर लो उसी टॉपिक, उससे बच्चा हल्का रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा हम हर बार सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। हाँ, सॉल्यूशन, हाँ एग्जैक्टली, सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन ना मिलना इज फाइन, बस उस पर बात कर लिया, आप ओपन हो गए, इट्स फाइन, इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा किसी से उस बारे में बात कर पाए और वो अगर अपन टीचर बन पाए, इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैं बोलता हूँ कि बच्चे कोटा आते तो वो सिर्फ एक टीचर के लिए वो बहुत सारे चीजों से परेशान होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। ये बच्चे की लाइफ में ऑब्वियसली ना, मतलब अगर वो एक छोटा सा इशू है कुछ जो नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर वो मेंटली कितना टॉर्चर है वो उसे ही पता है, राइट। एंड फिर अगर उसको फ्यूल करोगे तो वो बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, तो कंट्रोलेबल भी नहीं रहता है। इंटरप्रेट इसको सही करने का एक जरिया बच्चे को मिलना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि अगर इस जो भी चीजें नेगेटिव हो रही है उसको हाउ टू इंटरप्रेट इट करेक्टली, वो मैच्योरिटी बच्चे में नहीं होती है, नहीं, लेकिन वो किसी ना किसी को उसे करना चाहिए, चाहे एंड वी एक्सपेक्ट कि उसके पास हो। हाँ, यस ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्यों एनिमोसिटी डेवलप कर रहा है मेरे लिए। एक बच्चों का डिलेमा ये पेरेंट्स से हटके भी है, वो डिलेमा है कि उनका डिसीजन कि मेरे को कोचिंग जो ज्वाइन करनी है, वो मतलब किस चीज़ की कोचिंग ज्वाइन करनी है फर्स्ट थिंग, और कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है सेकंड थिंग, इस पे आपकी क्या राय है? वही बात है, जैसे कह रहे थे कि ऑप्शन बहुत सारे हैं ना, फ्रीडम ऑफ चॉइस भी दे दी है। जैसे जब हम पढ़ते थे तो चॉइस होती थी पेरेंट्स की, 75% ऑफ द टाइम्स पेरेंट डिसाइड करता था मेरा बच्चा ये करे, है ना। अब वो फ्रीडम ऑफ चॉइस पेरेंट्स से स्टूडेंट्स पे आ गया ना, यही वैसे एक पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन भी बन रहा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले चॉइस पेरेंट्स के पास थी, अब स्टूडेंट्स के पास 75% ऑफ द टाइम्स। तो अब जब चॉइस बच्चे के पास है, तो स्टूडेंट नहीं बोलूंगा, उसको मैं बच्चा बोलूंगा, क्योंकि अभी उसके पास वो मैच्योरिटी नहीं आई है कि वो इतने सारे चॉइसेस को इवैल्यूएट करके डिसीजन ले, है ना। तो अब ऑप्शन बहुत सारे हैं कि वहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ पे ये चल रहा है, मेरी सिटी में ये चल रहा है, कि वो बहुत एक दूर बड़ा शहर है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे बच्चे जाते हैं, वो शहर है, तो क्या करें, है ना। अब इसके लिए जो आंसर है वो हर बच्चे का अलग है, मैं ये नहीं बोलूँगा सबका आंसर ये। हर बच्चे का अलग कैरेक्टर होता है, अलग कैपेबिलिटी होती है, अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले चलो कि ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्कस कर लेते हैं, ऑनलाइन का रुके ऑफलाइन। आजकल क्योंकि ऑनलाइन इज इन योर पाम, है ना, कि तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तो अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम पैसे में वो कोर्सेज अवेलेबल है ना, और इनफैक्ट अगर आप इनफ अमाउंट ऑफ सर्च करोगे इंटरनेट पर, है ना, सिर्फ रील स्क्रॉल नहीं करनी है, काम की चीजें भी इंटरनेट पे, तो आपको इनफ सोर्सेज, इनफ जगह मिल जाएगी जहाँ पे आप जेईई की तैयारी कर सकते हो, है ना। बहुत ऑफलाइन मटेरियल मतलब यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत ही माइनर प्राइसेस पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, बहुत जगह, हर जगह, हर कोचिंग का मटेरियल अवेलेबल है, बहुत कुछ है ना। तो फ्री में भी हो सकती है तैयारी, पर अब फ्री में तो अब इतनी गाइडेंस किसी का से नहीं, बच्चों को क्या पता, बच्चों को ये बताता है कि वो पढ़ाता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में तो अगर आपके पास फाइनेंशियली थोड़े कम केपेबल हो, तो आप, और साथ साथ में आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, मतलब कि एटलीस्ट बच्चे के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर है ना, कि मैंने एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन लिया तो मैं क्लासें अपनी टाइम पे कर लूंगा, है ना। वो एक फैक्टर है, और एक इंटरनल मोटिवेशन है कि मुझे क्यों करना है ना। आपके पास एक इंटरनल मोटिवेशन है कि मेरा टारगेट वो है, और वो क्यों है, आपको क्यों पता है ना। तो इन केसेस में आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट है, ठीक है, कि या तो फाइनेंशियली थोड़े कम केपेबल हो तो ऑफलाइन वाला आपके पास बचता ही नहीं, बहुत ज्यादा फीस होती है, तो वो बचता ही नहीं, तो इसलिए ऑनलाइन। बाकी अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग करने का आपने डिसीजन लिया है, अब जो भी था ले लिया है, तो यह है कि आपको सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जो क्लासेस जिस टाइम पे हैं उस टाइम पे है, बैकलॉग्स तो होता है, है ना, क्योंकि बैकलॉग्स ऐसे मतलब जैसे अपनी कोचिंग में भी आए हैं सर, कुछ ऑनलाइन कोचिंग छोड़ के, तो उन सब उनका सारे बेसिक्स खाली है। जो हम बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है ना, बच्चे में रीथिंक करने के, वो उनके पास वो कैपेबिलिटी है ही नहीं। ऑनलाइन कोचिंग बेसिकली रोज डेली का वो चीज एग्जीक्यूट नहीं करवा पाती जो उन्हें करने की रिक्वायरमेंट है। मतलब ज्यादातर मैंने देखा है कि वो बताते हैं कि ऐसा क्वेश्चन ये अप्लाई कर लेना, ये आंसर आ जाएगा,
ये इंजीनियरिंग थोड़ी है, इंजीनियरिंग थोड़ी होगी ये मशीन है यहाँ प्लग लगा देना ऑन कर देना चल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। अंदर क्या है मशीन को समझना पड़ेगा।